अवर चैनल R1 इंट्रोड्यूशन। आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड पार्ट में स्वागत है। यानी ध्यान से देखिएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये दूसरा पार्ट है। अगर जो इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक करिए और पार्ट 1 पहले देखिएगा क्योंकि ये शेष उसी के आगे का है। हमने पार्ट 1 में ये बात की थी, कुछ मैंने बेसिक रूल लिखवाए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, जो कि परिवर्तन के दौरान डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। यानी वो रूल्स हमने जो है पार्ट 1 में लिखवा दिए हैं। अब पार्ट 2 हम लोग असर्टिव सेंटेंस से चालू कर रहे हैं। असर्टिव के रूल्स हमने पार्ट 1 में लिखवा दिए हैं। तो पार्ट 1 जब तक आप लोगों ने नहीं देखा है उसको देखिएगा जाके, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम लोग बदलते हैं, वही जो रूल्स फॉलो करेंगे हम लोग जो मैंने लिखवाए थे असर्टिव में, रामा सेज, कृष्णा प्लेज क्रिकेट। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें एस लगा है, एस या ईएस और डू डज अगर जो आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दी है, आप लोग पार्ट 1 जब देखिएगा तो वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी से आप हेल्पिंग वर्ब से ही आप टेंसेस को पहचान सकते हैं। तो एस या ईएस आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। हम इसको देख के हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हेल्पिंग वर्ब से हम लोग पहचान जाते हैं कि टेंस कौन सा है। अब हम लोग देखते हैं ये इधर वाला हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब, और इधर वाला जो हम लोगों का पार्ट होता है ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने रूल ये लिखवाया था, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं है रिपोर्टेड वर्ब, यानी ये रिपोर्टेड वर्ब हम लोग चेक करते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं है। जी हाँ, ये प्रेजेंट में है, क्योंकि सेज जो होता है प्रेजेंट में ही आता है। से हो गया, सेज हो गया, ये प्रेजेंट में आता है। सेड होता तो ये पास्ट में आता, तो हम इसको बदलते। लेकिन इसमें हमको यानी सेज जो है हमारा प्रेजेंट में है, इसीलिए हम इसके रिपोर्टेड स्पीच जो ये है इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो चेंज करते हैं, रामा सेज को हम लोग किस में रखते हैं, सेज में ही रखेंगे। सेज टू होता तो हम लोग टेंस में डालते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम लोग असर्टिव में दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। कृष्णा, ये देखिए शन बटा 123 जो कि मैंने पार्ट 1 में मैंने भी बताया था और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन मैंने पार्ट 1 में लिखवाया था, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज, यानी किसी का नाम हो गया, ठीक है, किसी का नाम हो गया, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन। किसी का नाम हो गया, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन, यानी ही सी इट, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन नो चेंज हो गया, यानी कृष्णा का हम लोग कृष्णा में ही रखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। प्लेज, प्लेज में रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इसका टेंस हम लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो था प्रेजेंट में था। और आगे क्रिकेट, ये हमारा बन गया टेंस, इनडायरेक्ट हमारा बन गया, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए हम लोग अगले सेंटेंस के साथ में देखते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं क्या बता रहा है कि महेश सेड लक्ष्मी, महेश सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लक्ष्मी was going to भोपाल, was going to, क्या है, भोपाल।
चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो बदलते हैं, महेश सैड को हम लोग किस में बदलेंगे, सैड को सैड में ही रखते हैं। बिल्कुल हमने कल लिखा, मतलब हमने पार्ट 1 में क्या बताया था, सैड को सैड में ही रखते हैं। अगर जो यहां पर सैड 2 होता तो हम लोग क्या करते, टोल्ड में इसको लिखते। ठीक है, तो सैड को हम लोग सैड में ही अप्लाई करेंगे। कॉमा इंडेटेड कॉमा को रिमूव करके दैट लगाएंगे। अब आपको पता है किसी का नाम होता है थर्ड पर्सन, नो चेंज होता है, लक्ष्मी। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये टेंस देखते हैं, पहले हम पहचानते हैं ये जो ऊपर आ रहा है ये टेंस कौन सा है। वाज आया है तो मतलब वाज वर्ब किसमें लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब लगता है। और ठीक है, हम पहचान गए ये हमारा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी जो इसको हम बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ये मैंने पार्ट 1 में चेंजिंग बताई थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, हम समझ गए कि ये हमको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। क्लियर। अब हम देखते हैं बदलेगा कि नहीं बदलेगा। भाई रिपोर्टेड वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं, पहले ये चेक कर लें। ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, नहीं, ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है, क्योंकि सैड जो होता है पास्ट में होता है, सैड होता है पास्ट में, इसीलिए हमारा टेंस बदलेगा। अगर जो यहाँ पर प्रेजेंट का कोई होता, सेज होता, या फ्यूचर का कोई विल होता यहाँ पर, तो हमारा टेंस नहीं बदलता, लेकिन टेंस बदलेगा। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस से चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लिखी है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती है, हैड। और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसीलिए यहाँ पर गॉन का यूज होगा। और टू भोपाल, देखिए हमने क्या किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में मैंने बदल दिया। लक्ष्मी को लक्ष्मी में रखा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की थी, पास्ट परफेक्ट में मैंने चेंज कर दिया। जो पास्ट परफेक्ट में वर्ब लगती है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लगा दिया। और टू भोपाल, भोपाल यहाँ पर आईएनजी लग रही थी फॉर्म, लेकिन यहाँ पर थल लगेगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और ये हमारा टेंस कौन सा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पीसी यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे सेंटेंस की तरफ देखते हैं, कुछ नए नियमों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस मैंने फिर से बोर्ड पे लिख दिए हैं जो आपको दिख रहे होंगे। इन सेंटेंस को समझाने से पहले मैं आपको यह जरूर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो कि बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। अगर जो अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चलिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जो आप फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अगर जो आप नोट्स पाना चाहते हैं हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज, क्वेश्चन आंसर, मेन हेडिंग्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट पेपर फॉर बोर्ड एग्जाम, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पर आपके हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज बेहतरीन नोट्स में उस पर अवेलेबल कराता रहूंगा और आप उन नोट्स को जो है अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। यानी जैसे कि मान लेते एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने बायो का फर्स्ट चैप्टर डाल दिया, आप नोट कर लीजिए, बायो का सेकंड चैप्टर डाल दिया, बायो का थर्ड चैप्टर, बायो का फोर्थ चैप्टर, ऐसे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, यानी सभी सब्जेक्ट्स के जो है हम इस पर चैप्टर वाइज नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल कराते रहेंगे। आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और घर बैठे पूरे फ्री के फ्री नोट्स आप तैयार कर लेंगे। और यहाँ तक अगर अभी तक आप लोग आ गए हैं, भाई आपको मैं अगर जो फ्री नोट्स दे रहा हूँ तो आप एक काम जरूर कर दीजिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, उससे पहले
यानी आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको पहुंच जाए, आप तक सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप जो है उस नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 को जो है आप आसानी से देख पाएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। यकीन मानिएगा जो आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा, आप सीख जाएंगे। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। जैसे सी सैड, सी को हम लोग सी में, अरे सॉरी कि पहले हम ऊपर वाला बताते हैं। जैसे देखिए विजय सैड टू कुमार सतीश विल नॉट गो देयर, तो हमने विजय को विजय मेरे का सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। मैंने चेंजिंग लिखवाई है पार्ट 1 में, इसीलिए पार्ट 1 जरूर देखिए। कुमार को कुमार में, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करेंगे। सतीश को सतीश में रखेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है किसी का नाम। विल को वुड में जाता है, ये भी पार्ट 1 में मैंने लिखवाया था, विल का वुड में चेंज होता है। नॉट नॉट गो गो, देयर का हियर में चेंज होगा। अब हम लोग इस सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सी बनाने से पहले ये पहचान लें कि टेंस कौन सा है भाई। वाज आ रहा है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब से हम टेंस पहचानते हैं। वाज पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस किसमें चेंज होगी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगी। ये सारी चेंजिंग मैंने पार्ट 1 में लिखवाई, इसीलिए पार्ट 1 देखिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बार-बार कह रहा हूं क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे पार्ट 2 आप नहीं समझ पाएंगे भाई। सैड को हम सैड में ही रखेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर पहले की तरह हम दैट में रखेंगे। सीता हमारा नाम है यानी थर्ड पर्सन है, सीता को नहीं चेंज कर सकते हम लोग, ठीक है। आ गई हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस को हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हेल्पी है हैड बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें भी लगती है, इसीलिए राइटिंग का राइटिंग ही रखेंगे, राइटिंग ए लेटर। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया बेहतर तरीके से, ठीक है। अगर जो आपको कोई डाउट हो कमेंट करिए। देखिए अगला रूल आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा, मैं किनारे हट जाता हूं आपको दिख जाए भाई, कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। भाई अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? ऐसे करने की किसी को जरूरत नहीं है, मैं हूं, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, यानी इसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। ऐसी बातें जो बदली नहीं जा सकती है भाई, ऐसी बातें जो बदली नहीं जा सकती। जैसे मैंने कहा कुत्ता अजनबियों को देखकर भौंकता है, भैया एक आधा कुत्ता छोड़ दो, लेकिन ज्यादातर कुत्ते अगर जो अजनबियों को देखेंगे तो भौंकने लगेंगे। ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य। पृथ्वी गोल है, बिल्कुल ये भी सार्वभौमिक सत्य माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल। 2 और 2 4 होते हैं, ये क्या है? गणित, गणित की गणना, यानी गणित की गणना भी हो अगर जो, यानी 2 और 2 मैक्स 4, ठीक है, यानी गणित की गणना तो भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। या कहें कोई मुहावरा दिया हो, ठीक है, आइडम्स या फ्रेजेस हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। इसीलिए सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिया है, अब हम लोग क्लियर देखते हैं क्या होगा। ओ सॉरी, द टीचर said that, भैया कोई भी चेंजेस भी नहीं हमको करना है, साफ साफ लिख दो द, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, बस लो भैया हो गया। कितना सरल सेंटेंस है भैया, ये सेंटेंस बहुत मोस्ट होता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। इसको भैया चिपका के रख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। आगे देखिए, चिपका के रख दीजिए अपनी कॉपी में। ध्यान से देखिएगा कि आपको साइड में प्रोनाउन की टेबल आपको दिख रही होगी, बिल्कुल ये टेबल आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि अगर जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोगेटिव में सिखाऊंगा और पर्सन चेंज करना मैं आपको सिखाऊंगा, ये टेबल आप नोट कर लीजिएगा,
क्योंकि इसी टेबल से ही मैं आपको पर्सन को चेंज करना सिखाऊंगा। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे बदले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। अगले पार्ट में मिलते हैं, उसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सारे रूल्स और एग्जांपल्स और पर्सन चेंज करना सिखाऊंगा। अगला पार्ट आपको पाना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारों दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।